आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं आर.एस. अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.6a का है ना, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड है? डिस्टेंस फार्मूला पे। किससे बेस्ड होता है? डिस्टेंस फार्मूला पे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सबको पता है ना। जैसे मान लीजिए आपका ये 2 पॉइंट गिवन हो, दो या पहले कर चुके हो ना, सारी क्लास किए हो, x1 y1 हो और यहाँ पे x2 y2। तो इसको a मान लो, b मान लो। ab की डिस्टेंस क्या होती है? ab इज इक्वल टू होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यही एकमात्र फार्मूला है जिसके बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे, है ना। बट आपको इसको सॉल्व करने से पहले एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना है और सारी क्लास करनी है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, बस हिंट देंगे, बाकी आपको करना है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें करा चुके हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये भी कोई पॉइंट है ना। एक क्वेश्चन से बताते हैं, इनके बीच की आपको क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहा है ना। मान लो कि आपकी कोई लाइन थी ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? देखिए 9,3 और बी का कितना गिवन है? 15,11 ये गिवन है ना। तो आप कहीं से इसको मान लीजिए x1 है और ये क्या हमारा y1, तो इसको क्या मान लो आप x2 y2, है ना। तो ए भी चाहिए आपको ए भी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसमें बताइए x2 क्या है ना। अच्छा वीडियो कट रही है, रुकिए अभी सही करते हैं, है ना। आ गया। दिस इज योर x2 15 माइनस 9, क्या कर देंगे? 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, देखिए यहाँ कितना बचेगा? 6 हो जाए, 6 बचेगा, है ना। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 8 बचेगा। 8 से कितना आ जाएगा? 60। फाइनली कितना आएगा? अंडर रूट 100 कितना है? वैल्यू 10 आएगी। क्यों? डिस्टेंस किस में होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए 10 यूनिट। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये बस यही सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ये वाला इसको भी करना है ना। बस इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये भी कर लोगे आप। इसको बताने की ज़रूरत है, बता दें। चलो देखते हैं फोर्थ वाला। देखो फोर्थ देख लो क्वेश्चन अच्छे से, है ना। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ क्लियर हो गया। तो फोर्थ इस पर देख लीजिए, पी ए साइन अल्फा ए कास अल्फा माइनस ए साइन अल्फा, है ना। तो आपको फॉर्मूला करके ओपन कर लीजिए, बिल्कुल आसान है ये भी। तो देखिए कर रहे हैं ना, डायरेक्ट करते थोड़ा लेंदी है और कुछ है नहीं इसमें। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ गिवन है, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? ए साइन अल्फा और यहाँ पे ए कॉस अल्फा और आपका क्या है? क्यू है ना। ये आपका पी है और ये दूसरा क्या है? क्यू। इसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? ए कॉस अल्फा कामा माइनस ए साइन अल्फा, हाँ। तो दिस माइनस दिस करना है आपको, क्या लिखिए? सही लिखा है, ए साइन अल्फा ए कास अल्फा माइनस ए साइन अल्फा, सही है। तो दिस माइनस दिस, तो ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये देखिए ये सब में ये है ना। ए स्क्वायर यहाँ से क्या माना आएगा? ए स्क्वायर से फाइनली हम ए को सबसे बाहर ले लेते हैं, है ना। सबसे बाहर आ जाएगा अभी, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी ए बाहर निकालोगे ए स्क्वायर निकलेगा, ए स्क्वायर निकालोगे तो ए ही आएगा, है ना। फिर यहाँ से निकालोगे ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर दोनों कॉमन,
फाइनली को क्या कर लो, बाहर कर लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का उसका एक प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस आप बाहर निकालते हो तो माइनस के उसका प्लस में आएगा, ए साइन अल्फा प्लस, सॉरी ये तो आ गया बाहर ना, cos अल्फा का होल स्क्वायर कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए अंडर रूट, इसको ओपन करिए है ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, सॉरी माइनस 2ab 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा cos अल्फा है ना साइन अल्फा, फिर यहाँ प्लस प्लस लगा लो, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा अंडर रूट में, इससे पूरा करके क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है ना, इसकी पूरी वैल्यू एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि 1 होती है, इसका भी 1 आ जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ए रूट 2 आ गया, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन कर लिए है ना, पीछे की वीडियो में देखो सारे क्वेश्चन आप कर लिए हो। सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से सारे पॉइंट बताना बोलते तो बिल्कुल आसान है ना, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 बताए थे, पहला बताएंगे, सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओरिजिन से बताना है, मतलब कि अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो ओरिजिन से है ना 5 माइनस 12 इसी में कहीं होगा है ना, इसी में आपका कहीं होगा इधर, ये जो डिस्टेंस है इसको बनाना ज़रूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए 0 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट, इसका 5 माइनस 12 हो जाएगा ना, 5 माइनस 12 डिस्टेंस फार्मूला लगा दो सिंपली, क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर कितना जाएगा बताइए, 5 5 जा 25 प्लस 12 12 जा 144, फाइनली ऐड करिए कितना आ जाएगा 169, किसका स्क्वायर रूट आएगा 30, क्या जाएगा आंसर। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, देखिए बी वाला और सी वाला, ओरिजिन क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट 0 0, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन करना है, इसका सेकंड ओरिजिन का 0 0 एंड दिस पॉइंट, सी में भी ओरिजिन का 0 0 एंड दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, थर्ड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट, बिल्कुल आसान है ना, आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन है, दो कोऑर्डिनेट ऐसा ए बी है ना, पहला क्या है x कामा -1 और दूसरा क्या है बताइए, दूसरा है 5 कामा 3, ये पूरी डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 5 यूनिट गिवन है पहले से, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर देंगे है ना, तो सॉल्यूशन लिखना है पहले, सॉल्यूशन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या कर दोगे आप, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आपको कितना गिवन है 5 गिवन है ना, 5 इज इक्वल टू अंडर क्या आ जाएगा x2 कितना हमारा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना होगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, इधर लग के आ जाइए तो कितना बचेगा 9 9 तो आएगा है ना, इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का और इसको ओपन मत करिए, इसको इस साइड लेके आ जाइए 9 माइनस, अतः ऐसे इसको उसी साइड लेके चले जाइए है ना, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, चलो देखिए कि 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस पूरा ये मान लीजिए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, 5 माइनस एक्स माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ जाएगा
5 माइनस एक्स प्लस 3 इसका टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है ना। आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा 8 माइनस एक्स इसको टू 0। तो आप यहाँ से इसको अगर ये 0 होगा पूरा तो एक्स इक्वल टू 2 यहाँ से मिलेगा, अगर ये 0 होगा तो एक्स इक्वल टू 8 मिलेगा। दो वैल्यू मिल जाएंगे आपको, है ना। क्योंकि ये सोल्यूशन करने का तरीका है ना, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देके आराम से, ठीक। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट दिस एंड दिस इज y। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x की जगह क्या लिख दिया है, y लिख दिया है। कर लेना इसको, आसान है। डिस्टेंस फार्मूला लगाना और डिस्टेंस की वैल्यू 10 पुट करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड सॉल्व दैट यू विल गेट वैल्यू ऑफ y, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन 3, 4, 5 सेम क्वेश्चन आ रहा है। 6 नंबर देखिए, इफ द पॉइंट x, 2 is equidistant from the point B and C, find the value of x, also find the length of AB। so ये जी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें क्या आपको गिवन है, देखिए पॉइंट जो x, B, ये जो पॉइंट है B और C से इक्वी डिस्टेंस पे है ना। ये देखिए आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि ए बी और ए सी के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। आप दोनों को इक्वल कर दीजिए तो वहाँ से आपको एक वैल्यू निकल के आएगी एक्स की। क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और एक पॉइंट ए कहीं पे है। बी ए की डिस्टेंस जितनी दूर है उतनी पे सी की भी है ना। ये बी है और ये सी है, तो ए वाली डिस्टेंस इसके बराबर है। बस आपको सॉल्व कर, इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, x, 2 गिवन है एंड बी का कितना है 8, 2 एंड सी का कितना है 2, -2। तो सॉल्यूशन लिखना है पहले, सॉल्यूशन यूजिंग बाई डिस्टेंस फार्मूला है ना, बाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी कर दो, आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो ए बी कितना है x माइनस 8, डायरेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, प्लस 2 + 2 का और स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला, है ना। इस इसमें करिए, है ना, 30 - 30 इसका अंडर रूट में क्या आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा कॉर्ड जो शर्ट्स है ना। तो क्या मिलेगा आपको x - 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा कितना आ जाएगा 16, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 16 कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन। इसको इस साइड लेके आ जाइए, x - 8 का होल स्क्वायर इसमें, x - 2 का होल स्क्वायर इसमें, इसको पूरा a मान लो, इसको पूरा b मान लो, क्या आ जाएगा देखो x - 8 - x प्लस 2, a माइनस बी एक बुरा करो 200 a प्लस b, तो x - 8 प्लस करेंगे तो प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो ये क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है ना। माइनस कितना आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाई 2x और क्या आएगा यहाँ पे -10 इक्वल टू 0। 6 तो 0 हो नहीं सकता, जब भी 0 होगा तो यही होगा 0 हमारा, है ना। तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0। तो आपको x इक्वल टू कितना मिलेगा 5, x की वैल्यू कितना मिल रही है 5 मिल रही है ना। क्या सही है, सही है। x की वैल्यू कितनी मिली आपको 5, टेस्ट करें ना। 6 तो 0 कभी हो नहीं सकता, 6 और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है, जब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे 0 के बराबर हो तब, है ना। ये थोड़ा सा है टेक्निकल है, मस्ट गुड।
आ गया। जब x की वैल्यू आपको देखिए x की वैल्यू आपको 5 पता चल गई तो फाइनली पूछा किसके, आल्सो फाइंड ए बी की डिस्टेंस पूछता फाइंड करना था, कुछ नहीं इसमें रख दीजिए x का 5 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं इसमें। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। 7 में क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, इफ द पॉइंट 0,2 is equidistant from the point this and this, find the value of p, also find the length of ab। कितना मस्त जबरदस्त एनसीईआरटी में, है ना। कब है 2014। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करके देखते हैं, है ना। आपको क्या गिवन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। ये जो है इक्वी डिस्टेंस बी से, बी यहाँ पे मान लो, सी यहाँ पे मान लो, ये इधर कहीं पे मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस आप इक्वल कर लो, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। मतलब ये डिस्टेंस है, इसके आपस में क्या है, इक्वल है ना। दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 0,2 और एंड पी कितना गिवन है 3, p एंड दिस p, 5। यूजिंग सोल्यूशन लिखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। गिवन बी ए इक्वल टू ए सी, बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, बात वही है, इक्वल है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है आपको, सीधे यूज़ करते हैं। 3 - 0 अंडर 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस p - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, p - 0 का होल स्क्वायर -5 - 2 का होल स्क्वायर। फिर आपका स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो ये जो शर्ट से वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 3 - 0 3 मिलेगा, 3 3 से फाइनली 9 और प्लस p - 2 का होल स्क्वायर है ना, जो है डिजिस ये क्या है p का स्क्वायर प्लस 7 7 7 49 मिलेगा आपको। यू अंडरस्टैंड, है ना। इसको इधर लेके आ जाइए, कितना बचेगा 40, इसको ऐसे लेके जाइए ना, p - 2 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 40 मिला, है ना। ओपन कर लीजिए इसको, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जो 4p माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 40, p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन अपोजिट है। तो आप यहाँ से 4p माइनस 4p इक्वल टू, उस आ जाएगा तो क्या माइनस में जाएगा 36 बचेगा। तो p की वैल्यू कितना आ रही है -9, p की वैल्यू कितनी आ रही है -9। समझे कि नहीं समझे, बोलो। p की वैल्यू कितनी आ रही है -9। तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। कुछ और आ सकता है क्या, रीजन है p - 2 का स्क्वायर p स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही है ना। आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ बतानी है आपको इसकी, ए बी। जब आपको इसकी वैल्यू 9 मालूम हो गई है, यहाँ पे 9 पुट कर लीजिए -9 और इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा, है ना, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगला स्टेप खुद से करना है आपको। और आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टोटल 34 क्वेश्चन है ना। कुछ हिंट देंगे, कुछ आप करिए, जो नहीं आएगा उसे आप पूछिए, बताएंगे, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट
of the point on x axis which is equidistant from the point। ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखिए, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है कि पहले सलूशन आप लिखो, है ना। क्या लिखो उसमें, सिंस एनी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स तो 0 होगा, वाई के फॉर्म में होगा, है ना। अब ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है ना, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से है, -2,5 एंड 2,-3 से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो थोड़ा सा फिगर बना लो तो समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मान लो बी आपका -2,5 है और ये आपका बी कितना है 2,-3 है। इक्वी डिस्टेंस कोई इधर है आपका, इसको ज्वाइन कर लो, इससे का कोई मतलब था नहीं, है ना। ये वाली इसके बराबर है, मतलब ये 0,y है। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा। और क्या बताना है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है ना। तो इसको आप x मानोगे, ये आपका y होगा, है ना। हमने थोड़ा क्वेश्चन को रीड करने में वो किया है ना। तो x, 0 होगा x की वैल्यू। दिस डिस्टेंस विल बी दिस, ए बी इज इक्वल टू, ए बी ना मानो इसको p मान लो ना, ए पी इज इक्वल टू पी बी। कर लो, x+2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर अंडर में इज इक्वल टू, अंडर में क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसको आप थोड़ा सही करना, क्या आएगा आप बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x+2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 9, है ना। इसको इससे लेके आ जाओ, x+2 का होल स्क्वायर माइनस x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड आएगा कितना हो जाएगा, -30, -25 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, -16 बचेगा, -16। इसको चाहो तो आप ओपन भी कर सकते हो, चाहो तो बिना ओपन करे भी कर सकते हो। ओपन कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। क्या मिलेगा देखिए, x² + 4 + 4x माइनस x² -4 माइनस प्लस 4x, है ना। इससे पूरा खत्म हो जाएगा, 4 कितना आ जाएगा 8, है ना। कितना आ जाएगा 8x इक्वल टू कितना का -16। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -2, 0, ये तो होगा -2, 0, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देखो कितना आसान है, -2, 0, दिस विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस, है ना। आपको पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉइंट बताना है जो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी विच इज each of which find the points मतलब प्लूरल है, 2 मिलेंगे, on x axis, each of which is at a distance of 10 unit from the point this। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, x का 0 मान लो, और ये
कि बीच की डिस्टेंस फार्मूला लगा लो आप, है ना। दोनों के बीच कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 10 पुट कर देंगे और हमें वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। 10 नंबर देखिए क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो वाई एक्सिस पे आप कोऑर्डिनेट लेट क्या करोगे, क्या मानोगे क्या, है ना। तो हाँ, इसको मानोगे एक्स तो 0 हो जाएगा, वाई को वाई ऐसे मानोगे। दिस इज 0, वाई, है वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। यहाँ से इसकी डिस्टेंस, फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस, दोनों को इक्वल कर दीजिए और उसको फाइनली सॉल्व कर दीजिए, वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। एक एक सोल्यूशन नहीं करवाएंगे। 11 क्या कह रहा है देखिए, इफ द पॉइंट P x, y is equidistant from the point this and this, prove that this। क्या मस्त क्वेश्चन है, ये आया है आपके पेपर में, आया है। इसको कर लेते हैं, है ना, छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस देन प्रूव दैट। बिल्कुल आसान, देखो पहले आप क्या करो, एक स्टेट लाइन बन लो। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 5,1 और बी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, -1,5, है ना। इनसे आप यहाँ पे मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ऐसा गिवन नहीं है कि मिड पॉइंट है ना, बस इक्वी डिस्टेंस। ये वाली इसका कोई मतलब, इसको नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो है पी है ना, x, y ऐसा आपको गिवन है, ऐसा आपको गिवन है। दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस कर लीजिए, सिंस AP इक्वल टू PB, सो बाई डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर √1 इक्वल टू, फिर से अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर करें, क्योंकि रूट का साइन और ख़त्म हो जाए। क्या हो जाएगा, x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x को एक साइड कर लो, y को एक साइड, या तो फिर सिंपली इसको x बिल्कुल ओपन कर लो, है ना। कर लेते हैं ओपन लॉन्ग थोड़ा से, एक्स स्क्वायर थोड़ा लेंदी भी कर लें, 25 - 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 - 2y इज इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस n प्लस वाई स्क्वायर -25 प्लस -5 to 10y। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना। और देखो 25 से 25 भी ख़त्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे है -10x और यहाँ पे है +2, इस साइड लेके आओगे तो क्या -12x बचेगा, है ना। यहाँ पे देखिए +1 है, यहाँ पे +1, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका -2i है और यहाँ पे माइनस, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, -8y, क्या जाएगा, -8y। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से डिवाइड करिए तो 4 3 जा, इस साइड भी 4 से इस साइड भी 4 है ना, 4 3 से 12 इक्वल टू 4। ये तो प्रूफ करना था ना, क्या गया, प्रूफ रखा गया आंसर। कितना आसान है, ठीक। और कुछ देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक बन गए। टल क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट इतना इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, सो दैट, ऐसे जैसे क्वेश्चन पहला सेम वे आपको टैल्व करना है ना, आप उसको सॉल्व करते जाइए, फाइनली यही रिजल्ट निकल के आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया है, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट दिस दिस एंड दिस। ये भी और आसान है ना, बिल्कुल आसान है। इसको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट इसको करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक।